अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है गाड़ी की जो डैशबोर्ड में वार्निंग लाइट्स होती हैं। ये वार्निंग लाइट्स जो होती हैं इनका क्या मकसद होता है, ये किस वजह से ऑन होती हैं या किस वजह से किस टाइम ऑफ होती हैं, और वार्निंग लाइट्स जो हैं इनके ऑन हो जाने के बाद जो है बंदे को क्या करना चाहिए, ठीक है, या फिर जो कौन सी वार्निंग लाइट जो होती है उसका क्या मतलब है। तो इस टॉपिक पे जो है हमने बात करनी है वार्निंग लाइट्स जो हैं ये एक्चुअल क्या है। दोस्तों, गाड़ी के जो डैशबोर्ड के अंदर जो लाइट्स होती हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे पहले पार्किंग का एक साइन होता है। इसका मकसद ये होता है कि गाड़ी की ये जो मैनुअल ब्रेक होती है ये जब गाड़ी की लगी हुई होगी तो ये वाला साइन आपके डैशबोर्ड के ऊपर आपको नज़र आएगा, ठीक है। और इसका मकसद भी ये होता है कि जिस टाइम आप ड्राइव करो तो आपकी नज़र जिस टाइम भी डैशबोर्ड के ऊपर पड़े तो आपको पता चल जाए कि मेरी गाड़ी की जो हैंड ब्रेक है वो लगी हुई है, ठीक है, तो मैं जो है उसको रिलीज़ कर दूं। क्योंकि अगर हैंड ब्रेक लगी रहेगी तो इससे आपकी गाड़ी के जो ब्रेक ड्रम होते हैं ये गर्म हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। आप गाड़ी चलाते रहोगे और ब्रेक ड्रम जो है वो गर्म होते रहेंगे, ठीक है। टायर भी आपके ब्लास्ट हो सकते हैं, आपका ड्रम जो है डैमेज हो सकता है, आपकी जो ब्रेक लेदर हैं वो ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो आयल का जो साइन होता है। आयल का जो साइन होता है ये जिस टाइम भी आपकी गाड़ी के ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर ऑन होगा तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो आयल की जो लेवल है वो कम हो चुका है। आप अपनी गाड़ी का जो है बोनट उठाएं, ठीक है, उसमें उसकी गेज निकालें, आयल गेज जो होती है, ठीक है, उसकी आयल गेज जो है उसको चेक करें। अगर उसमें आयल का लेवल कम है आप उसके आयल का लेवल को पूरा कर दें, ये आपका निशान ख़त्म हो जाएगा। टेम्परेचर का साइन या हीट साइन, ठीक है, ये साइन जिस टाइम भी आपको नज़र आएगा इसका मतलब ये है इस साइन के साथ आपकी जो हीट की गेज जो है वो भी चढ़ेगी और ये साइन भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। हीट गेज जो है वो भी ऊपर जाएगी और ये साइन भी ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है कि गाड़ी आपकी ओवरहीट हो रही है। ओवरहीट होने की जो वजूहात हैं, ठीक है, उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जो रेडिएटर होता है उसमें पानी का कम हो जाना, उसमें कूलेंट वाटर का कम हो जाना, गाड़ी का फ़ैन बंद हो जाना, गाड़ी का जो फ़ैन बेल्ट होता है उसका टूट जाना, गाड़ी के अंदर आयल की मिकदार ना होना या आयल किसी घटिया कंपनी का होना, बाद जो है जो फ़ैन मोटर होती है उसका जल जाना, फ़ैन का ख़राब हो जाना, ये सारी की सारी वजूहात होती हैं जिसमें आपकी गाड़ी की हीट गेज जो है वो चढ़ेगी और ये वाला निशान आपका ऑन होगा। और इसमें ओवरहीट होने में अगर आप गर्मियों में गाड़ी को स्टिल ड्राइव कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, तो वो वजह भी हो सकती है। अगर आप अपनी गाड़ी को इतनी शदीद गर्मी में मुसलसल ड्राइव करते हो, ठीक है, और आप उसको रेस्ट नहीं देते तो उस सूरत में भी आपकी गाड़ी ओवरहीट हो सकती है। कि अगर 4 टायर्स में अगर एक या एक से ज़्यादा टायर्स में अगर हवा का लेवल कम हो जाएगा तो उस सूरत में भी आपको जो है इससे ये वाला निशान अपने डैशबोर्ड के ऊपर नज़र आएगा। आप अपनी गाड़ी के जैसे ही टायर्स का प्रेशर पूरा करेंगे तो ये जो है आपका निशान ख़त्म हो जाएगा। फिर आ जाता है ABS का निशान। ABS का मतलब होता है एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम। ABS एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम जो होता है उसमें यह है कि आपकी गाड़ी जो है उसकी ब्रेक मतलब स्टिल नहीं लगेगी, मतलब व्हील जो है वो हल्के हल्के ऐसा ऐसा थोड़े थोड़े रुक रुक के मतलब उसमें वो होगा। अगर आपका व्हील स्टिल अगर एक ही जगह पे रुक जाएगा और आप जो है उसको गाड़ी का स्टीयरिंग जो है उसको घुमाते हो, ठीक है, और आपके व्हील एक ही जगह पे ठहरे हुए हैं, ठीक है, आप उन व्हील्स का मुंह अगर इधर कर दो या इधर कर दो, ठीक है, गाड़ी का जो बिल्कुल लेवल जो सीधा जिस तरफ है व्हील जिधर भी घूम जाए गाड़ी ने उसी तरफ ही जाना है जब तक व्हील घूमेगा नहीं। तो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम जो होता है इसमें व्हील हल्का हल्का घूमते हैं, साथ ब्रेक भी लगी होती है, गाड़ी को स्लिप होने से बचाता है और गाड़ी को जो है जिस टाइम आप स्टीयरिंग उसकी कटाई करते हो तो उस साइड पे जाने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद चेक लाइट होती है, ठीक है। चेक लाइट जो है इंजन की चेक लाइट, इंजन के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी फॉल्ट, किसी सेंसर का ढीला हो जाना, इंजन के अंदर किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट हो जाना, किसी भी किस्म का कोई इंजन के अंदर वाला फॉल्ट, जब भी कोई ना कोई मसला होगा आपकी इंजन की चेक लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। या फिर आपकी जो बैटरी के टर्मिनल्स जो हैं उनमें जो अर्थ वाला टर्मिनल होता है अगर वो ढीला है या वो अच्छे तरीके से टाइट नहीं है या उसमें से करंट अच्छे तरीके से नहीं पास हो रहा, उस सूरत में भी गाड़ी की चेक लाइट ऑन हो जाया करती है। और उसके बाद आ जाती है फ्यूल कैप, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी में आपने फ्यूल डलवाया है, ठीक है, और
गाड़ी की फ्यूल कैप अच्छी तरीके से आपने बंद नहीं की, उस सूरत में भी आपकी गाड़ी की जो ये वाली लाइट है ये डैशबोर्ड पर ऑन होगी। उसके बाद पावर स्टीयरिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, जिस टाइम आपकी गाड़ी का पावर ऑयल जो होता है या हाइड्रोलिक ऑयल जिसको कहते हैं, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो उस सूरत में भी ये आपके डैशबोर्ड पे ये वाली लाइट आएगी। और आप जैसे ही अपनी गाड़ी का पावर ऑयल जो है उसको पूरा करेंगे तो ये आपकी लाइट ख़त्म हो जाएगी। फिर आ जाती है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट की जो लाइट होती है, अगर आपने अपना सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ तो ये वाला निशान आपके सामने आएगा। जैसे ही आप अपना सीट बेल्ट जो है वो लगा लेंगे तो आपका ये निशान जो है ये ख़त्म हो जाएगा। वाइपर वाशर जो ये वाला साइन होता है, ठीक है, ये वाइपर वाशर का साइन होता है, ठीक है। इसका जो वाइपर वाशर बोतल जो होती है उसके अंदर जो मतलब लिक्विड होता है, ठीक है, पानी होता है, तो अगर वो उसमें से ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ख़त्म होने की सूरत में, ठीक है, तो ये निशान आपके सामने आएगा डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। आप जैसे ही इसको उसके अंदर पानी डाल देंगे, उसका लेवल बराबर कर देंगे तो ये निशान आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक, ये बैटरी का निशान बना होगा प्लस और माइनस, ठीक है, ये वाली छोटी सी बैटरी का निशान जो बना होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने ये वाला निशान आपके डैशबोर्ड के ऊपर आपको जब भी नज़र आ जाए, आप समझ जाओ कि मेरी गाड़ी का या तो जनरेटर काम छोड़ चुका है, या मेरी गाड़ी की बैटरी जो है वो डेड हो चुकी है, या उसका कोई सेल डाउन हो चुका है, या मेरी गाड़ी का जो जनरेटर का बेल्ट है वो टूट चुका है, ठीक है, या फिर मेरी गाड़ी की जनरेटर की जो वायर्स होती हैं वो वायर्स कोई टूट चुकी है, या फिर मेरी गाड़ी की बैटरी जो है वो चार्जिंग नहीं हो रही, ठीक है, जिस वजह से ये जो निशान है ये आपके सामने आएगा। जो मसला होगा उसको ख़त्म करेंगे, वो बेल्ट डलवा देंगे या वायरिंग का कोई सिस्टम है कोई ख़राब है वो ठीक करवा देंगे, तो ये आपका जो निशान है ये ख़त्म हो जाएगा। एंटी थ्रेड सिस्टम होता है, ये मैक्सिमम जो गाड़ियाँ होती हैं एक्सपेंसिव टाइप गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर ये जो एंटी थ्रेड सिस्टम होता है ये वाला लगा होता है, उसका ये निशान होता है, ठीक है। और ये जो है मैक्सिमम आम इस्तेमाल की जो हम लोगों की जो नॉर्मल मिडिल तबके की गाड़ियाँ होती हैं इनमें मैक्सिमम नहीं होता, लेकिन ये बड़ी गाड़ियों में मैक्सिमम होता है। ये डैशबोर्ड के ऊपर जैसे ही आप फुल लाइट्स जो कि हम लोग मैक्सिमम ओवरटेकिंग के दौरान या सामने से आने वाली गाड़ी को किसी भी किस्म का कोई इशारा देने के लिए हम लोग जब ये निशान डिपर देते हैं, जो कि हम लोग जो स्टीयरिंग की जो असम्बली होती है हेडलाइट असम्बली, उससे हम लोग देते हैं डिपर, या फिर किसी बंदे को सामने वाली गाड़ी को कोई भी इशारा देने के लिए, तो ये जो होता है निशान ये हेडलाइट्स का होता है। फिर उसके बाद फॉग लाइट्स का निशान होता है, ठीक है। ये फॉग लाइट्स जो हैं ये मैक्सिमम फॉगी मौसम के अंदर ये हम लोग यूज़ करते होते हैं, तो जिस टाइम भी आपकी फॉग लाइट्स ऑन होंगी तो ये निशान आपको नज़र आएगा। तो आप लोग कोशिश करें रात के टाइम अपनी लाइट्स को डिम रखें, फॉग लाइट्स अपनी ऑफ रखें, क्योंकि ये सामने से आने वाला जो ड्राइवर होता है उसके लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस बनती हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म के हादसे का बायस भी बन सकती हैं। आपकी जब फॉग पड़ रही हो, ठीक है, उस टाइम अगर आपकी हद निगाह कम हो गई है तो उस टाइम आप जो है ये फॉग लाइट्स जो होती हैं इनको ऑन कर लें। जैसे ही आप इसको ऑफ़ करेंगे आपका ये निशान चला जाएगा। इसके अलावा गाड़ी के जो डोर्स का एक निशान होता है, ठीक है, जो जैसे ही आपकी गाड़ी का अगर कोई डोर खुला हुआ रह गया है, ठीक है, वो आप जैसे ही डोर को बंद करेंगे तो वो जो आपका निशान है वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद आ जाता है ये वाला स्प्रिंग की तरह का एक निशान होगा। जैसे ही आप गाड़ी को लॉक इग्निशन स्विच के लॉक स्टेप से ऑन स्टेप पे लेके जाओगे तो ये स्प्रिंग वाला निशान आपके सामने आएगा। डीजल गाड़ियों में सर्दियों में जैसी गाड़ी को स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट करने से पहले हीट देना ज़रूरी होती है, ठीक है। तो हीट देने के लिए जैसे ही आप गाड़ी को ऑन पे लेके जाओगे स्विच को चाबी घुमा के, तो ये निशान स्प्रिंग वाला आएगा। फिर हीट टाइमर की जो सेटिंग होती है 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड या 15 सेकंड, जो कंपनी ने सेटिंग की है या जो आपने अपने मुतल्लिका मिस्त्री से करवाई हुई है, उतने सेकंड रहने के बाद ये निशान खुद ब खुद गायब हो जाएगा। उसके बाद फ्यूल का निशान होता है। जैसे ही आप अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे ये निशान देखो, आप समझ जाओ कि मेरी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म होने वाला है, ठीक है। दोस्तों मोटरसाइकिल में गाड़ी का रिज़र्व टैंकी का जो रिज़र्व सिस्टम होता है उसमें 1-1.5 लीटर होता है, मतलब जिस टाइम 1-1.5 लीटर पे आ जाए तो गाड़ी का रिज़र्व लग जाता है, ठीक है। और बाइक्स जो है उसमें बंदा जाके फ्यूल फिलिंग करवा लेता है और रिज़र्व को दोबारा ख़त्म कर देता है।
तो जो गाड़ियाँ होती हैं इसमें रिज़र्व सिस्टम नहीं होता, इसमें ये लाइट होती है। जैसे ही ये लाइट आ जाए आप समझ जाओ कि फ्यूल ख़त्म होने वाला है और आप जाके फ्यूल करवा लो। मैक्सिमम मिनिमम 20 से 30-50 लीटर तक ऊपर का फ्यूल जब रह जाता है गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर, ये वाली लाइट ऑन हो जाती है। तो आप जैसे ही फ्यूल फिलिंग करवाओगे यानी लाइट ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैंने तमाम डैशबोर्ड साइंस आप लोगों को बताए हैं, ये डैशबोर्ड साइंस जो होते हैं ये तब ऑन होंगे जिस टाइम आप लोग अपनी गाड़ी का पहला स्टेप होता है स्टीयरिंग लॉक का, दूसरा स्टेप होता है ऑन का। जिस टाइम ऑन पे आ जाएगी गाड़ी, रेडी हालत में होगी स्टार्टिंग के लिए, उस टाइम ये सारे के सारे निशान जो हैं ये थोड़ी देर के लिए ऑन हो जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर के बाद गायब होना शुरू हो जाएंगे। कुछ गायब हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। फिर जैसे ही आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दोगे तो गाड़ी के स्टार्ट हो जाने के बाद ये निशान एक एक करके सारे के सारे गायब हो जाएंगे। ठीक है, अगर स्टार्ट हो जाने के बाद अगर आपकी गाड़ी का कोई निशान रह जाता है तो आप समझ जाओ कि उस जगह के ऊपर जिसका वो निशान है किसी किस्म का कोई भी मसला है या कोई इशू हो चुका है, आपने उसका टाइम के ऊपर उसका हल करना है। जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं जो है ना आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियो आप लोग दोबारा देखो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।